जी, तो आपसे वायदा किया था आप लोगों से कि फिर से जुड़ेंगे। तो जो भी साथ संगत घरों में बैठी है, जो भी लोग आज फिर से जुड़े हैं, तो दिवाली आपके सामने हम तो ऐसे ही मनाते हैं, मना रहे हैं। दिए वही जो आपको चर्चा की थी, तेल के हैं, घी के हैं, 2-4 दिए तो चली जाता है। सो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपसे अब आपके जो मैसेज आ रहे हैं, हाँ, उनके जवाब भी देंगे हम, जो सवाल आएंगे और जो आप पूछ रहे हो घरों में बैठे। बहुत सी साथ संगत के यहाँ लगातार चल रहा है लाइव, हमें नज़र आ रहे हो आप। कोई हार्ट भेजे जा रहा है, कोई स्टिकर भेज रहा है, इमोजी बोलते हो आप शायद, कि कुछ और कहते हो जी। ये इमोजी वैसे होता क्या है? इमोशनल शो करना। अच्छा जी, तो वो भी आप है, इमोजी है। तो चलो बेटा, आपकी अब बातें शुरू करते हैं। इधर बेटियां बोलेंगी, बेटे इधर से बोलेंगे, तो कर लो शुरू। कोई आया हुआ हो तो हाँ जी, माइक से ले लो माइक। हाँ बेटा, आप कर लो शुरू। हाँ जी, दान दान सतगुरु तेरे आसन पर। पापा जी, पिताजी 5 सालों बाद दिवाली मनाई है जी। हमारी तो सारे त्योहार आपसे हैं जी। जी बेटा, बिल्कुल हमने भी आपके साथ ही मनाई है। सो वहाँ हम जरूर, क्योंकि वहाँ मोमबत्तियाँ आती हैं, तो वो आप लोगों के लिए जगाया जरूर करते थे कि हमारे बच्चों के घरों में रोशनी पहुँचे, खुशियाँ पहुँचे। हाँ, वो किया करते थे जी। आशीर्वाद। आप जी की आंख का क्लोज से देखने की तमन्ना थी मेरी, वो आज आपने पूरी कर दी। जी बेटा, बिल्कुल हमने वो सॉन्ग में, भजन में उसकी डिमांड थी, तो इसलिए आपको दिखाया भी है। और आप ध्यान से देखो तो उसमें दिए भी जल रहे हैं, क्योंकि उसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है कई। तो आप खुश हो गए तो हम खुश हुए, आप खुश हुए तो हम भी खुश हुए जी। यूके की साथ संगत मानवता भलाई कार्य करके दिवाली मना रही है जी। बहुत अच्छा बेटा, यूके वालों बहुत आशीर्वाद। पहले भी आप सफाई महाअभियान कर रहे थे यूके, और अब भी, तो शाबाश बेटा। वहाँ तो शायद टाइम अपने से काफ़ी आगे होगा, मे बी पीछे। अच्छा, वो पीछे चलते हैं 4 घंटे, 3:30 से 4 घंटे। अच्छा, उनका चेंज होता रहता है, रात के 8 बजे जी। आशीर्वाद। एक्स स्टूडेंट्स का भी टूर लगा दो जी। हाँ, वो तो बेटा स्कूल के बच्चे जो आए हैं, तो इन्होंने अपने हिसाब से तैयारी करी है बेटा। आप लोग भी बात कर लो एडम वालों के साथ, तो वो ही ये सिस्टम बनाते हैं, कैसे होगा वो उनसे बात करो। नए 800 शब्दों का ग्रंथ कब लॉन्च करोगे पिताजी? बेटा 800 के तो कम से कम 7 तो ग्रंथ बनेंगे, एक तो नहीं बनता बेटा, क्योंकि 800 भजन बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप गा नहीं पाओगे, उसमें सारी धुनें जो हैं वो फिल्म धुनों पे तो नहीं है। पहले जो बनाया करते थे वो हमारी ही इजाद की गई, यानी बेपरवाह शास्त्र नाम जी महाराज ने जो ख्याल दिया, उन्होंने लिखा है, उन्होंने ही गवाया, तो धुनें अलग हैं। तो देखते हैं, जैसे गाते जाएंगे उतरे का आपको बना के देते जाएंगे, ताकि आप उसको गा सकें। पिताजी, एक शिष्य अपने गुरु से क्या मांगे? एक शिष्य अपने गुरु से क्या मांगे, तो हमें लगता है भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। और फिर या गुरु से सबका भला मांगे, पूरे संसार का भला मांगे, और खुद के लिए सेवा सिमरन की भावना रखे, ये कि मेरी भावना कभी मरने ना पाए। हमें लगता है इससे बड़ी कोई मांग दूसरी हो नहीं सकती। धन सतगुरु तेरे ही आसरा जी। पिताजी, आप जी गुरुगद्दी में आने से पहले दिवाली कैसे मनाते थे जी? भाई खूब पटाखे बजाते थे और गरीब बच्चों को बुलाया करते थे जो आर्थिक तौर पे थोड़े कमज़ोर थे, और कई 3-4 टोकरे भर लेते थे पटाखों के, मिठाई के। तो वो आते थे, हम लोग 2 दिन कहते थे। वहाँ थोड़ा सा अपने जैसे छोटी दिवाली कहते हैं, बुरा ना मानना, वहाँ पता नहीं क्यों उसको थोड़ा सा एक आंख वाली दिवाली बोलते थे। तो ये पता नहीं
उसको क्यों नाम था उसका, छोटी दिवाली होती है वैसे तो पर उस दिन से शुरू हो जाते थे। टाइमिंग था कि इतना लेट नहीं होते थे क्योंकि गांव में लोग सो जाते हैं 8-9 बजे तक हमारे उस एरिया में। तो 6 बजे शुरू करते थे, 7-8 बजे तक 3-4 दिन चलता रहता था प्रोग्राम। तो इस तरह से हम लोग, और फिर खान पान का जैसे आपको बोला है, जो आज हमने शुरू किया है, आपको बताया कि जो बोला था कि ये शुरू करना है, तो वो हमने अपनी तरफ से शुरू कर दिया है। वो शायद सामान आज पहुंचेगा या कल उन जगहों पे, तो पर अपने तरफ से रेडी हो गए जी। पिताजी, आप जी पहली दिवाली परम पिताजी के साथ आप जी ने कब मनाई थी? शायद 91 में या 90 में भी दोनों ही मनाई होंगी, ध्यान में नहीं आ रहा। लेकिन उस समय ऐसा आश्रम में कोई ज़्यादा नहीं मनाया जाता था, थोड़ा सा होता था जैसे बेबुरा जी करते थे। सो वो दोनों ही टाइम में भी दिवाली मनाई थी। पिताजी, आप जी सब कुछ करते हो, सिंगिंग, म्यूजिक, राइटिंग, कंपोजिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, वीडियो डायरेक्शन, कैसे कर लेते हैं सब कुछ आप? बेबुरा जी की रहमत से, उनके वचन हैं। तो ये तो आपने सिर्फ इस फील्ड की बातें करी हैं, मतलब हम आपको बोल के हटे कि स्टूडेंट टाइप हैं हम। कोई भी बच्चे में आप में गुण होगा, एक बार हमारे सामने वो आपने कर दिया तो हम उसे कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, वैसा कर देते हैं। सो ये उनका रहमो करम है, उनके वचन। पिताजी, 5 साल की रूहानी यात्रा का ग्रंथ लॉन्च कर दें जी। अभी बनाया नहीं है, जब बनाएंगे बताएंगे। मृत्यु के बाद आत्मा को पार ब्रह्म किस आधार पर जगह निश्चित की जाती है? जैसे उसके कर्म होते हैं, जैसी उसकी भक्ति होती है, उन्हीं से सारा हिसाब किताब किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसको आगे जगह मिलती है। आप जी जल्दी से जल्दी परमानेंट आ जाओ जी और हमें दुनियावी सारा ज्ञान दे दो जी। बेटा, संत पीर फकीर अपने गुरु की राम की रजा में रहते हैं, वो जरूर मानेंगे, जब चाहेंगे जरूर सब होगा। एक सवाल है पिताजी, आप जी को दिवाली में पटाखे बजाना अच्छा लगता है या मिठाइयाँ खाना? उस समय तो पटाखे बजाते थे, मिठाई तो होता ही था। एक मशहूर था कि चीनी के जो खिलौने टाइप पंजाबी च कहते खंड दे खेडने, उस समय वही मशहूर थे सबसे ज़्यादा हमारे टाइमों में। तो वो रंग बिरंगे होते थे और वो बच्चे बड़े आकर्षित होते थे उसकी तरफ। या मट्ठियाँ गुलगुले घरों में बनाए जाते थे उन जमाने में, या फिर सेवैयाँ वगैरह। तो ये चीज़ें मतलब देसी चीज़ें बड़ी स्वस्थ चीज़ें होती थी जिनसे दिवाली मनाते थे। हलवा बना लेते थे। तो मोस्टली हम ये कहेंगे कि बराबर सा था काम। खिलाना ज़्यादा पसंद था, बजवाना ज़्यादा पसंद था, हम खड़े रहते थे। तो वो बड़े खुश होते थे क्योंकि आपको बताया कि जो ज़रूरतमंद होते थे बच्चे, उनके साथ। क्या आपने न्यू सॉन्ग में पानी वाले दिए जलाए हैं जी? जी हाँ, हमने कुछ पानी वाले दिए भी जलाए हैं जो पानी से जलते हैं। अच्छा लगा कि ये पानी से भी दिए जलते हैं, बहुत एक अलग सी चीज़ लगी तो जलाए हैं, बिल्कुल सच है। घी वाले भी थे उसमें, तेल वाले भी थे। पिताजी, अगर एग नॉन वेज है तो दूध क्या वेज है? ये मेरा दोस्त मुझसे पूछता है। तो फिर माँ का दूध पिया कि नहीं पिया? हमें लगता है हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग तो प्योर वेज है। आप उसे जो मर्जी बनाते फिरो। ऐसे तो फिर हम सब्जियां भी नहीं खा सकते क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि जीवात्मा तो होती है, लेकिन हम उसे खाते हैं, लेकिन उसका बीज भी रखते हैं और वो मर्त प्राय माने जाते हैं। उनमें मतलब जो रूह आत्मा है कि 99.9% कोमा में, डीप कोमा में रहती है हमेशा। तो इसलिए वो चीज़ें संतों के अनुसार प्योर वेज ही मानी जाती हैं जी। इधर से भाई बोलो कोई। जब आप कोई जी बोलो। हाँ जी जी, जब आप जी आंखें बंद करके हंसते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हो पिताजी। एक बार फिर से मुस्कुरा दो जी। मुस्कुरा रहे हम तो, आप मुस्कुराते हो तो हम अपने आप ही मुस्कुरा देते हैं। अब सभी फेस्टिवल पिताजी हमारे साथ ही बनाना जी। हाँ, भगवान ने चाहा तो जरूर। ओवर थिंकिंग कैसे अवॉइड करें?
अपने ध्यान को किसी और जगह लगा के सुमरण करके भक्ति इबादत करके आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। अकेलेपन में आप अपने आप में खोए रहते हो, अपनी सोचें आप पे हावी हो जाती हैं, छोटी सी कोई बात होती है बहुत बड़ी टेंशन बना लेते हो आप। तो ज़्यादा एकांत में तो भक्ति करनी चाहिए जिससे कि आप ईश्वर के नज़दीक जाएं। एकांत में खाली रहना ओवर थिंकिंग का घर है। 5 साल हो गए, एक भी पटाखा नहीं चलाया। इस बार बेचे कम है, चलाए ज्यादा है। अच्छा, बेचे कम है चलाए ज़्यादा है। हाँ जी। वैसे तो ठीक है बेटा, बाकी तेरे बापू तो कुछ नहीं कहेगा ना, कहेगा यार ये क्या कर दिया, बेचा नहीं, बेचने के लिए लाए थे और तूने बजा दिए। चलो ठीक है बेटा, जैसा आपको ठीक लगा, आशीर्वाद। वीडियो सॉन्ग में पिताजी आप जी ने जो शॉट दिखाया है उसमें आप जी की आंखों में इतना नशा कैसे है, जो भी देखता है उसे उसको नशा हो जाता है पिताजी? हाँ, ये तो बेपरवाह जी की रहमत है और उन्हीं की आंखें भाई। उन्होंने बोला था हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो ये राज तो देखने वाला जानता है या देने वाला जानता है, उसकी मस्ती उसी की है, उन्हीं के रहमो करम की मस्ती है। और आप फील कर रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप जी का नया सॉन्ग लगातार सुन रहा हूँ जी, बहुत मजा आ रहा है, रिपीट मोड पे चल रहा है जी। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद बेटा। कई बार आपके साथ पापा जी, आपके स्वरूप के सामने हम काफी लड़ते हैं, तो क्या ये सही है? जी, आप कि हमारे फोटो के आगे लड़ते रहते हैं, तो हम तो आपके रूहानी माँ हैं, बाप हैं, तो अच्छा है किसी और से सींग फंसाने से हमसे लड़ लिया करो, हल्के भी हो जाओगे, हैं, वजन भी उतर जाओगे। हमने क्या कहना है, हमने तो आपको आशीर्वाद ही देना है। तो हमें पता है हमारे बेटे बेटियां काफ़ी लड़ते रहते हो आप, कई बता देते हैं, कई चुपके दांव लगाते रहते हो आप। अच्छा, भड़ास निकलती रहती है, आप हल्के रहते हो और हम आशीर्वाद भेजते रहते हैं, फिक्र ना कर। ठीक है बेटा, ठीक है पुत्र। और जब ठीक हो जाता है फिर इधर उधर मुंह घुमाते हो कि हाँ मैं ऐसे लड़ लिया, वो ये तो ठीक भी हो गया। तो तब फिर अपनी आंखें मिलाते, तब हम कहते हैं बोल बेटा क्या हाल है जी। 6 नवंबर को हैरो लंदन में देयर इज अ बिग क्लीनिंग कैंपेन, नीड आशीर्वाद। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद अच्छे कर्मों के लिए बेटा। कैमरामैन से गुजारिश है पिताजी कि वो कह रहे हैं कि चरण दिखा दीजिए आप जी के एक बार। चरण तो काफ़ी अंदर छुपे हुए हैं, ठंड है काफ़ी ज़्यादा, अंदर जुराब है, जुराब के ऊपर एक और गिलाफ है, शूज़ पहने हुए और वो भी फीते वाले हैं। क्यों ठंडक में यार पंगे लेते हो आप? मतलब कहने का मतलब ठीक है, कभी कभी फिर से दिन में देखते हैं आपकी इच्छा। इधर बड़े बच्चे कह रहे हैं मत करो, यहाँ जो बैठे हैं जी जी जी। हाँ, शूज़ दिखा दो, ये तो चल सकता है काम, वो तो उसकी मर्जी है भाई, हम तो किधर से निकलेगा। अरे देख ले, अगर थोड़ा बहुत काम चल जाए तो। ठीक है, शायद डिले हो रहा है ना काफी। काफी डिले है जी। हाँ पापा जी, लगातार काफी मैसेजेस आ रहे हैं, कई तो रीड करने भी मुश्किल हो रहे हैं। इतनी है पुत्र, मैसेजेस काफी आ रहे हैं, वहाँ पे रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ हाँ पड़ा जी। है। काफी लोग जुड़ गए होंगे शायद, हाँ जी। रात भी काफी हो चली है। आपके इमोजी आ रहे हैं बहुत सारे, हार्ट आ रहे हैं और हाथ जुड़े हुए आ रहे हैं, कहीं किस्से जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, सामने भी चले जा रहा है लगातार। मैसेज बहुत स्पीड में आ रहे हैं, पढ़े नहीं जा रहे, कह रहे इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ लिया आपने। हाँ वाकई बहुत स्पीड है, ऐसे कैसे पढ़ोगे? किसी ना किसी मैसेज को रोक के तो पढ़ सकते हो आप लोग, फोन है तो। साडी नित दिवाली जो शब्द आया पिताजी, आप जी को लिखने में कितना समय लगा जी? 5-7 मिनट इतना ही लगता है। जब बेपरवाही देते हैं कोई भी भजन है, इतना ही टाइम लगता है। दुनियावी माँ भी दिन भर काम करने के बाद आराम करती है,
लेकिन हमारी गुरु माँ हमारे लिए दिन रात बिना आराम किए हमारे लिए जीती है। गुरु माँ, हम आप जी का ऋणी युगों युगों तक नहीं दे सकते जी। हाँ जी बेटा, कोई ऋण नहीं है बेटा आप लोगों पे। हमारा फ़र्ज़ है, हम माँ ही ऐसी हैं। माँ तो तब हाथ छोड़ देती है जब बच्चा लुढ़कने से चलने लग जाता है, ध्यान तो रखती है लेकिन हाथ तो छोड़ देती है। लेकिन हम तो ऐसी माँ हैं जो दोनों जहानों में हमेशा आपका हाथ पकड़ के रखेंगे। और कहीं हमारा बच्चा, क्योंकि हमारे लिए तो आप लुढ़कने वाले हैं, समाज समय ऐसा है, कलयुग का टाइम है, फिसलने का डर ज़्यादा रहता है कि आदमी पता नहीं किस बात से फिसल जाए, कौन भरमा दे। तो हम भगवान से आप लोगों के लिए दुआ करते रहते हैं, इसलिए हाथ नहीं छोड़ते। पिताजी, आपकी आईज का कलर चेंज हो चुका है। अच्छा जी, बहुत सुंदर लग रहा है धीरे जी। धीरे बोल। कभी आपने आगे ध्यान से देखा नहीं होगा, बाकी राम जी जाने। पिताजी, यूक्रेन युद्ध से सही सलामत आप जी की रहमत से वापस आए हैं जी। अब इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए एग्जाम देना है जी, आशीर्वाद दें जी। जी बेटा, अच्छा हुआ आप सही सलामत आ गए बेटा, राम जी ने कृपा करी है। तो यहाँ भी आप अपने जो पेपर वगैरह देने हैं पूरे लगन से दीजिए, पूरा आशीर्वाद। मेलबोर्न में आ जाओ जी। हाँ, विदेशों के भी आने शुरू हो गए हैं, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। पिताजी, नासिक की सात संगत की हाजिरी मंजूर करना जी। नासिक महाराष्ट्र। जी पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद महाराष्ट्र वालों, बहुत आशीर्वाद। पिताजी, आज जो आपने सॉन्ग रिलीज करा, इट्स टोटली माइंड ब्लोइंग। सच्ची कोई जवाब नहीं आपका। एक एक पार्ट सॉन्ग का हमारी रूह को छू गया। आप का बोली प्यारी, बहुत प्यारी है। जी बेटा, आशीर्वाद। आपको पसंद आया, हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों को पसंद आया, क्योंकि सबके लिए है और एक मैसेज भजन है, सॉन्ग कह लीजिए। आशीर्वाद। बहुत मजा आया जी नए सॉन्ग का। ये तो पंजाबी का लव चार्जर है पिताजी। जी, बस आपकी खुशी चाहिए। पिताजी, ग्रहण के बारे में बता दो जी। ग्रहण, ग्रहण, हाँ। ग्रहण धर्मानुसार अलग अलग इसके बारे में लिखा गया है, लेकिन बस ये है कि इसको कभी भी देखना नहीं चाहिए, निगाह पे असर हो जाता है, ये तो पक्का है। इफेक्ट इसका साइड इफेक्ट कह लीजिए, कभी भी नहीं देखना चाहिए। क्या लेना देख के, अगर देखना है तो नीचे आप कोई ऐसी चीज़ रखें जिसकी चमक ज़्यादा ना हो, उसमें से देख सकते हैं। या फिर हमें लगता नहीं कि देखना कोई ज़रूरी है, और कुछ कोई डर मत रखा करो, कुछ होने वाला नहीं है इससे। वो एक चलता रहता, कुदरत का अपना सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग वो किसी को कुछ नहीं कहता। हाँ, आप नेगेटिव माइंड में सोचेंगे तो वैसा ही हो जाता है जैसा आप सोचते हैं, ज़्यादातर उस तरह के, क्योंकि आप अपने अंदर सोच चुके हैं और अपने अंदर माइंड बहुत कुछ बना देता है। पिताजी, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के बारे में आप कोई वचन करें और संगत से कोई प्रण कराएं, क्योंकि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की बहुत नीड है। बिल्कुल सच है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, लेकिन आजकल ज़मीनें बहुत कम हो गई हैं। हाँ, बच्चों के पास काफ़ी ज़मीनें कम हो गई हैं और ऑर्गेनिक के लिए काफ़ी देर वेट करनी पड़ती है, फसल बहुत कम होती है। हाँ, मतलब अगर अच्छे से संभाल कीजिए, बर्मी कल्चर जैसे केंचुए की खाद है वो डाली जाए, हरी खाद बना के उसको डबल डिस्क मतलब दोहर कहते हैं, वो काट के पानी दे के बाद में प्लो किया जाए, वो नीचे चली जाती है हरी खाद। फिर केंचुए की खाद, बर्मी कल्चर, फिर काफ़ी इसके लिए स्प्रे के लिए जैसे आक है, नीम की निमोली है, गौमूत्र है, ऐसी काफ़ी चीज़ें आश्रम में हम लोग करते हैं बहुत देर से। में भी शायद 100 एकड़ के करीब जगह होगी, पूरा तो ख्याल में नहीं, जिम्मेवारों को पता होगा। 100 एकड़ है जिसमें ऑर्गेनिक खेती होती है बहुत देर से। तो अब शायद 80% पे आगे होगी फसल उसकी। पहले तो बहुत कम हुई थी, 80% के करीब आ गई क्या फसल अब उसमें? 80 होगी? हाँ, पहले तो शायद 30% थी, फिर 40, 50, 60, 70, ठीक
तो इसमें थोड़ा सा ये है कि काफ़ी टाइम लगता है, पर ये किसानों को जान के खुशी भी होगी कि उसके रेट कई गुना ज़्यादा होते हैं। मतलब फसल के अगर सही मूल्य आप करवा पाएँ, सही मार्केटिंग कर पाएँ तो उसका मूल्य ज़्यादा होता है, ये सच्चाई है। क्योंकि ऑर्गेनिक तो मिलता ही नहीं जहर के बिना। हमें लगता है 3 साल के बाद तो शायद सर्टिफिकेट ही मिलता है उसका, तो उसके बाद वो माना जाता है कि हाँ अब सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। तो एक एक दो बातें और बता दो, जो कोई ऐसा कोई प्रश्न हो तो और भी अच्छा लगे। कोई भी प्रश्न ऐसा कोई पूछ रहा हो। हाँ जी। रूहानियत व दुनियावी दोनों खुशियां कैसे ले जी? हद कारवल दे ध्यान रब यारवल, कर्म योगी और ज्ञान योगी बनो। कर्म करते रहो, परमात्मा का नाम लेते रहो। आपके बचपन का क्या एम था पिताजी? हमारा बचपन का एम परम पिता शास्त्र राम जी महाराज जी थे, क्योंकि 5 साल की उम्र में हम उनसे जुड़ गए थे। और दूसरा गेम हमें बहुत पसंद था। तीसरा एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी बहुत पसंद थी। चौथा पढ़ाई भी बहुत पसंद थी। हमारा 2, 3, 4 बच्चों का ही कंपटीशन आपस में ही रहा करता था। तो गेम भी हमने बहुत खेले हैं। तो ये ही बस स्वस्थ हमारी, आप जाके गांव में पूछ सकते हैं, यही हमारी रुचियां थी और आज भी हैं। ये छूटी नहीं है कि एग्रीकल्चर का काम करना बड़ा अच्छा लगता है। हम आश्रम में भी करते रहते हैं। और अब तो सिंगिंग बेपरवाही ने वचन कर दिए, तो नेचुरली है कि गाना भी एक हैबिट बन गई, आदत बन गई है, जिससे क्योंकि आप लोग बहुत खुश होते हैं। हमारे नौजवान आज अगर 70% तक हैं तो वो शायद गाने की वजह से हैं। क्योंकि सत्संग सुनना थोड़ा सा उनको लगता है, और हम कहते होते हैं शुगर कोटेड कुनैन, बाहर धुन आपकी है और अंदर सामान हमारे वाला राम नाम वाला है। तो आप सुन के खुश हो जाते हैं। और उसका जो रिजल्ट आज भी सुना आपने भजन, उसमें हमने मैसेज ही दिया है, पर धुन उसकी मतलब अभी जैसे बच्चे कह रहे थे कि हमें पता नहीं चल रहा ये रैप है या टेक्नो है या हाउस है या मेलोडी है। तो ये चर्चा चलती रहेगी, अपने आप ढूंढेंगे कोई ना कोई मिलके भी है क्या ये, और जब पता चल जाए तो हमें भी बताना जी। पिताजी छोटे बच्चों के लिए लोरी कब रिलीज करोगे जी? हाँ, लोरी हमने बना दी है छोटे बच्चों के लिए। सच्ची बात है ये, इस बार लोरी ही बनाई है एक स्पेशली। कई चीज़ें बनाई हैं जो कि अलग अलग काम आए। तो जरूर बेटा, जब उसका नंबर आ जाएगा तो वो भी गा देंगे। पिताजी, जब हम परेशान होते हैं तो ऐसे लगता है कि आप हमारे सिर गोद में रख के प्यार कर रहे होते हो, क्या ऐसा सच में होता है पिताजी? भाई वो तो तेरे को पता है। अब जब तेरे को एहसास हो रहा है तो कैसे हो सकता है बिना सच के? क्योंकि सूफियत में, रूहानियत में मालिक से, ओम हरि अल्लाह राम से प्यार की ये शुरुआत है कि आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, आपको एहसास होने शुरू हो जाते हैं। उसको आप अवॉइड कर देते हो कि यार ये यूं ही भ्रम है, तो भ्रम बन जाता है। और अगर उसको आप सीरियसली ले लेते हो कि हाँ नहीं, वो राम जी ने मुझे ऐसे किया, वो पीर फकीर के रूप में आए, उनकी मर्जी है, पर वो हकीकत भी हो जाती है। तो काफ़ी बातें हो गई हैं, हमें लगता है समय भी काफ़ी हो गया है। हमें लगता है आपकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत स्पीड से मैसेज आ रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आ पा रही। तो काफ़ी टाइम हो गया। हाँ जी। तो सारी साथ संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद। दिवाली के अगले दिन की फिर से मुबारकबाद, फिर से खुशियाँ मालिक से मांगते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। तो यूट्यूब वालों, आप सबको जो भी जुड़े हुए हो, मालिक खुशियाँ दे बेटा। और हम तो ये भी कहेंगे कि देखिए, हमारे लिए, हम वैसे तो कहते हैं कि ज़्यादा आप फ़ोन पे चीज़ें ना देखें, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी तो चलती हैं। तो हम उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जिन्होंने ये चैनल बना रखे हैं। उन सबको भी बहुत आशीर्वाद, क्योंकि उनके थ्रू हमारी बात आज पूरे वर्ल्ड में जा रही है। तो भगवान खुशियाँ दे उन सबको भी, और आप सबको भी खुशियाँ दे। तो अब आप आराम कर लीजिए। सॉन्ग आप सुनने जा रहे होंगे तो फिर कल भी सुन लेना, कोई बात नहीं, अब तो आपके हाथ में आ गया। तो आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान खुशियाँ दे, आशीर्वाद।